नमस्कार दोस्तों। आइए आज देखते हैं हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म कोचिंग का वॉल्यूम 2 का बिहार दरोगा का सेट नंबर 11। जैसा कि दोस्तों आज नया साल है तो सभी दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर। आपका ये साल बहुत ही खुशियों से भरा हो और आपको कोई न कोई जॉब अवश्य लग जाए। तो दोस्तों कोशिश करें कि क्यों ना हम अभी दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है इसी में ही अपना रिजल्ट ले लें। तो इसके लिए हम लोग को जीत और मेहनत करना होगा। चलिए आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 11। इससे पहले हम लोग 10 सेट कर चुके हैं जो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेट। पहले नंबर प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, माहिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों ये थी अवंती की राजधानी माहिष्मती, ऑप्शन सी। दिल्ली सल्तनत प्रशासन में दीवान ए अर्ज किस विषय का विभाग था? तो दीवान ए अर्ज ये सैन्य विभाग को बोला जाता था। मौलवी अब्दुल्ला 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किए थे? तो ये किए थे फैजाबाद से, ऑप्शन बी। किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक रोग से हो गई थी? तो चेचक रोग से इसमें किसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों? गुरु हरकिशन की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाल बख्श कहा जाता था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था दोस्तों। आइए नेक्स्ट प्रश्न, मेवाड़ के शासक राणा सांगा का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो ये रहा था दोस्तों 1509 ईस्वी से 1528 ईस्वी तक। नेक्स्ट प्रश्न, वैदिक काल में प्रचलित नियोग प्रथा क्या था? तो ये नियोग प्रथा क्या था पूछ रहा है इसमें। तो ये था दोस्तों विधवा विवाह को नियोग प्रथा कहते थे। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीरा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। कुतुब शाही राजवंश का शासन निम्न में से कहाँ था? तो ये गोलकुंडा में था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, महमूद गजनवी ने किस वर्ष भारतीय क्षेत्र के एक शासक जयपाल को पराजित किया था? तो ये किया था 1001 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट 11 नंबर देखते हैं, इंग्लिश का प्रश्न है। तो दोस्तों इसका आंसर हम लोग को ढूंढना है। द चीफ मिनिस्टर सेड व्हाट ए डिजास्टर द अर्थक्वेक इज? तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस बोल रहा है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा, द चीफ मिनिस्टर क्लेम्ड विथ सेरो दैट द अर्थक्वेक वाज ए ट्राइबल डिजास्टर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। इसमें बोल रहा है सेलेक्ट ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेज दैट गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। इनका पैसिव वॉइस बोल रहा है तो सी इज लाफिंग एट मी। तो इनका दोस्तों पैसिव वॉइस हो जाएगा आई एम बीइंग लव्ड बाय हर, एट बाय हर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, कॉलम मिलाना है दोस्तों। तो इसका कॉलम मिलाते हैं। जैसे बोल रहा है कॉर्निया, तो कॉर्निया का संबंध हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन कर उसे आँख में प्रवेश करना, ये कॉर्निया का संबंध हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बी का हो जाएगा आइरिस का क्या कार्य है? पुतली के आकार को नियंत्रित कर प्रकाश की मात्रा को समायोजित करना। लेंस का क्या कार्य है दोस्तों? ये हो जाएगा प्रकाश किरण को फोकस दूरी समायोजित कर रेटिना पर केंद्रित करना। अब ये रेटिना का क्या कार्य हो जाएगा? ये प्रकाश संवेदी पर्दे के रूप में कार्य करना, जहाँ प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 बोल रहा है मानव शरीर की सहज प्रतिरक्षा प्रणाली कौन कौन से अवरोध शामिल है? तो इसमें कौन कौन से अवरोध शामिल है? तो इसका त्वचा तथा श्लेष्मा झिल्ली जैसे भौतिक अवरोध सही है दोस्तों। आमाशय में अम्ल और मुंह में लार जैसे रासायनिक अवरोध ये भी सही है।
भक्षकाणु कोशिकाएं जैसे मैक्रोफेज, ये भी सही है। स्मृति आधारित एंटीबॉडी, दोस्तों ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी। नेक्स्ट प्रश्न 15, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा मानव इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए ई कोलाई जीवाणु में मानव इंसुलिन जीन को डालने के लिए प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है, किस रूप में किया जाता है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा वाहक के रूप में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, यकृत की कोशिकाओं में विष और दवाओं के निराविषीकरण के लिए कौन सा कोशिकांग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा चिकनी द्रव, अंतर्द्रव जालिका, स्मूथ, इंडो रेटिकुलम। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आनुवांशिकी के संदर्भ में एलील का शब्द क्या अर्थ है? तो 17 का दोस्तों हो जाएगा सी, एक जीन को दो या दो से अधिक वैकल्पिक रूप में एक स्थान पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट, भारत का पहला एक्वा टेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये असम में किया गया। किस राज्य द्वारा भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है? तो ये हिमाचल में, ऑप्शन सी। भारत में बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत किसके नेतृत्व में की जा रही है? तो ये नीति आयोग के नेतृत्व में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो संचालन समिति हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर, प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 2, 1, 3, 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 तथा 14 राज्यों में से कौन सा राज्य नहीं था? तो दोस्तों 22 का हो जाएगा गुजरात राज्य इसमें नहीं था, ये बाद में महाराष्ट्र से टूटकर गुजरात बना। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें देखते हैं दोस्तों सही कथन का चयन, स्थानीय स्वशासन में महिलाओं हेतु कुल सीट पद का 1/3 आरक्षित है, सही है। स्थानीय स्वशासन में 1/3 से अधिक स्थानों के लिए आरक्षण हेतु शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है, ये भी सही है, दोनों हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न 24, भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा भारतीय संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो इसमें दोस्तों कहा जाता है भाग 3 मौलिक अधिकार को। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो 25 का दोस्तों हो जाएगा धार्मिक न्याय उल्लेखित नहीं है। भारत के राष्ट्रपति पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वह संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। नेक्स्ट 27 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 128 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है उच्चतम न्यायालय के बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति से। नेक्स्ट 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो इसमें कौन कौन थे दोस्तों? तो गोपाल स्वामी अयंगर ये तो थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ये नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भी नहीं थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये थे। इसका हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, गरीबी पर रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? तो ये दोस्तों कब गठित की गई थी? 2012 में। गरीबी पर रंगराजन कमेटी 2012 में गठित की गई थी। बिहार बजट 2025-26 में राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय का अनुपात क्या दर्शाया गया है? तो ये दर्शाया गया है 4:1, राजस्व व्यय 4 और पूंजीगत व्यय 1। इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या है? भूगोल का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो ये खगोल हो जाएगा, ऑप्शन ए। इनमें से आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आसमान का पर्यायवाची हो जाएगा व्योम। व्योम का मतलब ये आसमान होता है। 33 नंबर, मिलर यूरे प्रयोग ने किस परिकल्पना का प्रायोगिक समर्थन प्रदान किया? तो इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रारंभिक पृथ्वी की आदिम परिस्थितियों में अकार्बनिक अणुओं से कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण संभव था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट
मानव आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस, अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस दोनों प्राप्त करता है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा ग्रहणी डुओडेनम, ये छोटी आंत का भाग है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न 35। धोबन सोडा बनाने के लिए साल्वे अमोनियम विधि की निम्नलिखित में से चरणों में से सही क्रम को व्यवस्थित करें। तो आइए दोस्तों इसको व्यवस्थित करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हो जाएगा अमोनिया गैस को संतृप्त सोडियम क्लोराइड विलयन में प्रवाहित करना। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों अमोनियाकृत बाइन विलयन का कार्बोनीकरण, जिसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अवक्षेप होना। तो पहले 2 फिर 1, तो दोस्तों ये 1 में ही दिख रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, पूछ रहा है इनमें से सही विकल्प चुनने के लिए। तो आइए सही विकल्प को चुनते हैं। एक ध्रुवीय सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन का साझा युग्म अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है, ये सही है दोस्तों। HCl बंध एक अध्रुवीय बंध है क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अधातु है। तो दोस्तों ये अध्रुवीय नहीं होगा, ध्रुवीय होगा, इसका ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं 37 नंबर। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो इसमें सत्य कथन पूछ रहा है दोस्तों। आइए 37 नंबर का देखते हैं कथन को। यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें लोहे का ऑक्सीकरण होता है, सही है। इस प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन और नमी दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है, ये भी सही है दोस्तों। जंग का रासायनिक सूत्र जल योजित आयरन ऑक्साइड Fe2O3 X H2O, ये भी सही है दोस्तों। तो इसमें से विद्युत अपघटनों जैसे लवण युक्त जल की उपस्थिति में जंग लगने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, ये दोस्तों गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन सी। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न। RPF की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सोनाली मिश्रा, ऑप्शन बी। भारतीय सेना का प्रचंड शक्ति अभ्यास उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये मेरठ में आयोजित किया गया है। यूनेस्को ने भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल मराठा सैन्य परिदृश्य के 12 किले को मान्यता प्रदान की, इसमें से तमिलनाडु का कौन सा किला शामिल है? तो पूछ रहा है तमिलनाडु का कौन सा किला, तो ये जिंजी किला, ये तमिलनाडु में है, ये भी उसमें शामिल है। बाकी 11 किला महाराष्ट्र में है और 1 किला तमिलनाडु में है। आइए नेक्स्ट प्रश्न। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो ये दोस्तों बनी है तारापुर समिति, ऑप्शन सी। 2 अक्टूबर 2016 को बिहार राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस योजना को शुरुआत किया गया? तो दोस्तों ये किया गया उपयुक्त दोनों, मुख्यमंत्री निश्चय सहायता स्वयं सहायता भत्ता योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। नेक्स्ट देखते हैं 43। प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो दोस्तों ये है पद्म एम विश्वेश्वरैया की। आइए नेक्स्ट प्रश्न। किसी कंपनी के अधिकृत पूंजी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दोस्तों पूंजी की वह अधिकतम सीमा जिसमें कंपनी शेयर के रूप में जारी कर सकती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के साथ साथ बाजार में गतिहीनता की स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों कहते हैं स्टैगफ्लेशन, ऑप्शन ए। भारत में सवाना वनस्पति प्रदेश का विस्तार मुख्य रूप से किस राज्य में है? तो इसका हो जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं 47। भारत में लाल मिट्टी की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये लाल मिट्टी पूछ रहा है दोस्तों, तो ये तमिलनाडु राज्य में उपस्थित है। नेक्स्ट 48। उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? तो ये दोस्तों मिलती है मध्य प्रदेश से, ऑप्शन डी।
सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों इसका उद्गम स्थल तिब्बत में है। नेक्स्ट, भारत का मानक समय रेखा किस राज्य में कर्क रेखा को प्रतिच्छेद करती है? तो ये छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा को काटती है। आइए, यह है एक व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की 3 चाल से समान दूरी तय करता है और कुल 52 मिनट का समय लेता है। तो कुल दूरी ज्ञात करें। तो ये दोस्तों औसत दूरी निकाल कर समय से उसको घंटा समय से उसको गुना कर देंगे तो कुल दूरी आ जाएगा दोस्तों। इसका हो जाएगा आंसर 2.4 किलोमीटर। नेक्स्ट, विनोद एक वस्तु खरीदता है और उसे 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम खरीदता तो 25 रुपये अधिक लाभ होता, तो उसे 20% लाभ होता। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इसको दोस्तों आप लोग सोल्व करके देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2500। नेक्स्ट देखते हैं, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार यदि शुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के एक नमूने में द्रव्यमान अनुपात 40% कैल्शियम है तो एक चट्टान में से प्राप्त 10 ग्राम शुद्ध CaCO3 के नमूने में कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा 4 ग्राम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों? तो ये हो जाएगा योगात्मक अभिक्रिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, जल H2O की अनुपस्थिति में रैखिक यौगिक आकृति रैखिक न होकर मुड़ी हुई क्यों होती है? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की उपस्थिति के कारण, जो बंद युग्मों को प्रतिकर्षित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। यदि किसी विलयन में मेथिल ऑरेंज सूचक का रंग पीला हो तो उस विलयन की प्रकृति और pH मान की सबसे अधिक संभावना क्या है? तो 56 का हो जाएगा क्षारीय, pH अधिक 4.4 से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 57, एक दूरस्थ वस्तु का उपयोग करके अवतल दर्पण की अनुमानित फोकस दूरी ज्ञात करने के प्रयोग के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका दोस्तों हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा दर्पण को एक स्टैंड पर लगाएंगे। उसके बाद हो जाएगा दर्पण के सामने एक पर्दा लगाएंगे। 2 नंबर में ये हो जाएगा, 1 में ये हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों पर्दे के पीछे तब तक समायोजित करना जब तक कि उस पर दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट उल्टा प्रतिबिंब न बन जाए। 3 ये हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर प्रश्न। 15 जुलाई 2025 को भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और एक्जियोम मिशन 4 के कितने क्रू सदस्य ISS में 18 दिन बिताने के बाद वापस धरती पर आए हैं? तो इसमें दोस्तों 58 नंबर का हो जाएगा। 3 ऐसे सदस्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर से अपना दिन बिता के आए हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से लीला अबू लेला को सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों ये लीला अबू लेला का संबंध किस देश से है? सूडान से है, ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 60 नंबर प्रश्न, गज मित्र योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये असम में शुरू की गई है। भूप्रकृति की संरचना में सिलिकॉन की उपस्थिति लगभग कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों ये है 28%। वहीं ऑक्सीजन कितना है? तो 47%। नेक्स्ट देखते हैं, कोटोपेक्सी ज्वालामुखी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही तथ्य है? तो इसमें सही पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा यह सक्रिय ज्वालामुखी है, ये सही है। सुषुप्त है, गलत है। यह मृत है, ये भी गलत है। यह अफ्रीका महादेश में है, ये भी गलत है। यह दक्षिण अमेरिका महादेश में है दोस्तों, ये सही है। तो इसका 1 और 5 सही है। यूरोप में है, ये भी गलत है। तो इसका 1 और 5, इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, कैस्पियन सागर
जिसे विश्व का सबसे बड़ी झील का दर्जा प्राप्त है वो कहाँ पर है? तो 63 का हो जाएगा, ये मध्य एशिया में है दोस्तों, कैस्पियन सागर। नेक्स्ट देखते हैं, नेपाल के साथ बिहार की कितनी लंबी सीमा बनाती है? तो ये 729, 64 का दोस्तों सी, ऑप्शन सी 729 किलोमीटर। निम्न में से किस स्थानीय पवन को हिमभक्षक भी कहा जाता है? तो इसको किसको कहा जाता है दोस्तों? चिनूक को हिमभक्षक कहा जाता है। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, इसे केवल स्थानांतरित परिवर्तित किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा प्रथम नियम, ऐसा बोलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय जनगणना वर्ष कब प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों ये जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी। वहीं 1881 से रेगुलर जनगणना शुरू हुई। नेक्स्ट प्रश्न, महिला हॉकी क्रिकेट सविता पुनिया, महिला हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये किस राज्य से है? हरियाणा से है इसका संबंध। किस विवरण को सरकारी बजट के रूप में भी जाना जाता है? तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण स्कीम के अनुसार कौन सा शब्द गर्म शीतोष्ण जलवायु को निरूपित करती है? तो ये सी। नेक्स्ट, 9% वार्षिक दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाले 3000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 5643 रुपये है। तो समय अवधि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को काट कर निकाले गए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा? तो 72 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर। आप लोग घन का आयतन, गोले का आयतन करके देखेंगे, उसमें बैठाएंगे, आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु पर बल द्वारा किए जाने के लिए कार्य किए जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शर्त पूरी होनी चाहिए? तो इसमें शर्त पूछ रहा है, तो ये वस्तु पर बल लगना चाहिए, सही है। वस्तु विस्थापित होना चाहिए, ये भी कंडीशन सही है। बल का विस्थापन की दिशा में एक घटक होना चाहिए, ये भी सही है। वस्तु में त्वरण होना चाहिए, इसका कोई रिलेवेंट नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक इलेक्ट्रिक आयरन का प्रतिरोध 50 ओम है और यह 4 एम्पियर की धारा खींचता है। तो आयरन द्वारा खपत की गई शक्ति की गणना करें। तो 74 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 800 वाट। मानव आँख की अपने लेंस को फोकस दूरी को समायोजित करके पास और दूर दोनों वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए क्षमता को समंजन कहते हैं। तो आँख का कौन सा भाग नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलने के लिए जिम्मेदार है? तो कुल मिला के हमको यही पूछ रहा है दोस्तों कि आँख का नेत्र का कौन सा भाग नेत्र की फोकस दूरी को बदलने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा सिलियरी मांसपेशी, जो दोनों तरफ से लेंस को पकड़े रहती है। नेक्स्ट प्रश्न, 3 ओम, 6 ओम और 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो 6 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होगा? तो इसका दोस्तों हो जाएगा 8 वोल्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्यों? तो दोस्तों ये देख लेते हैं इसका आंसर, उत्तल दर्पण, क्योंकि यह एक विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं 78, 10 से 12 नवंबर 2025 तक 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो COP30 का आयोजन बेलेम में होगा, ऑप्शन ए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए विचार करते हैं। इस योजना का उद्देश्य BPL परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना और गरीबी से बाहर निकालना। तो दोस्तों ये सही है।
इस योजना के तहत 31,000 प्रोत्साहन राशि, ये गलत है दोस्तों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई, ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन केवल ए। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्तों इसमें 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो इसमें समाचार पत्र समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। भारत में लौह युग निम्नलिखित में से किस कालखंड में आता है? तो दोस्तों ये 1500 से ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। भारत में क्षत्रिय लोक नृत्य शैली संस्थापक कौन थे? तो 83 का दोस्तों हो जाएगा ये शंकरदेव, ये असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय जल विवादों के न्याय निगमन का प्रावधान करता है? तो दोस्तों देख लेते हैं इसका। 84 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 262, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 1917 में सरोजिनी नायडू ने किस महिला संगठन की स्थापना की? तो ये दोस्तों महिला भारत संघ, ऑप्शन बी। खेती, मत्स्यन और वानिकी जैसे गतिविधियों से कौन सा उद्योग सम्मिलित है? तो प्राथमिक उद्योग है ये सब। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब, ये दोस्तों इसका फुटबॉल क्लब हो जाएगा 87 का शारदा FC, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस राज्य में महापुरुष ने असम क्षत्रिय नृत्य की शुरुआत की? तो ऑप्शन सी शंकरदेव। रिपीट हो गया दोस्तों एक ही सेट में 2 बार ये प्रश्न। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष भेजा गया? तो इसका दोस्तों भेजा गया था 1942। नेक्स्ट 90 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो ये दोस्तों नहीं निकलती है गंडक नदी, बाकी सब प्रायद्वीपीय पहाड़ से निकलती है। एक अलमारी इतना 15,500 में खरीदी गई है और 260 इसके परिवहन पर खर्च किए गए। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? तो दोस्तों ये हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, आप लोग सॉल्व करके देखेंगे। नेक्स्ट फिर मैथ का सवाल है एक, 3 पर पावर 5, 3 पर पावर 6, 7। तो इस तरह से इन पूर्ण विभाज्य है। तो किससे विभाज्य है दोस्तों? इसका हम लोग 3 पर पावर 5 कॉमन ले लेंगे, फिर हो जाएगा 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 पावर क्यूब 1 2 3 4। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 92 का आंसर हो दोस्तों ए हो जाएगा 10, ऑप्शन ए। रेडियो स्टेशन 1.5 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रसारण करता है। तो यदि रेडियो तरंग की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा? तो इसका दोस्तों हो जाएगा 200 मीटर। IUCN लाल सूची में प्रजातियों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर कौन सा कथन असत्य है? आइए 94 का देखते हैं दोस्तों। इसका संकटग्रस्त श्रेणी का अर्थ प्रजातियों की पूरी तरह से उपलब्ध, यही असत्य है, बाकी सब सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट 95, उस प्रजाति को क्या कहा जाता है जिसका अपने प्राकृतिक पर्यावरण पर उसकी संख्या की तुलना में अनुपातहीन रूप से बड़ा प्रभाव पड़ता है और वो जिसके बिना पारिस्थितिकी तंत्र नाटकीय रूप से भिन्न या अस्तित्व में नहीं रहेगा? तो इसका दोस्तों 95 का हो जाएगा कीटोन प्रजाति, ऑप्शन सी। समेकित कीट प्रबंधन IPM पद्धति, तो इसका दोस्तों हो जाएगा रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, कृषि में फलीदार फसल को गैर फलीदार फसल के साथ बारी बारी से उगाने की प्रथा फसल चक्रण का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा फलीदार फसलों की जड़ ग्रंथिकाओं में मौजूद राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यौगिक में परिवर्तित करके मिट्टी की उर्वरता को स्वाभाविक रूप से बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आते हैं 98, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस शहर की प्रतीकात्मक चाबी प्रदान की गई है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों ब्यूनस आयर्स, ऑप्शन ए। सेबी का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों सुनील कदम, ऑप्शन बी।
देखिए दोस्तों, आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। भारतीय नौसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है आस्था पूनिया, ऑप्शन बी। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये सीरीज, कमेंट में ज़रूर बताइए। एक बार फिर से आप लोगों को दोस्तों नया साल का हैप्पी न्यू ईयर का बहुत सारी शुभकामनाएं। तो इस साल में हम लोग कोशिश करें कि कुछ अच्छा कर पाएँ और एक सरकारी नौकरी तो अवश्य ही ले लें। तो दोस्तों हम लोग को जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, उतना फ़ायदा मिलेगा। और चलिए इसके साथ ही आज का ये सेट समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर सेट नंबर 12 के साथ। तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। थैंक यू।